गुरु की दृष्टि स्पर्श अथवा वाक्य द्वारा एक प्रकार का शब्द ज्ञान अर्थात मेरे अंदर एक प्रकार की विशेष शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव उत्पन्न होता है। उसी को शांभवी दीक्षा कहते हैं। कैवल्य पद नाना मार्गों से भी दुष्प्राप्य है। हे ब्रह्मा जी, यह सिद्ध मार्ग से प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। शक्तिपात द्वारा गुरु शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। गुदा और उपस्थ के मध्य योनि स्थान है, जिसको शिखी स्थान भी कहते हैं। योनि स्थान के ऊपर मेरुदंड के पास एक अंडाकृति मांसपेशी है। उसके नाभि केंद्र में एक गांठ है, जिसे अंग्रेजी में गैंग्लियन इन पार कहते हैं और संस्कृत में उस मांसपेशी को कंद कहते हैं। इस गांठ में से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी निकलती हैं। पहली दो मेरुदंड के बाहर हैं, जिसको सिंपैथेटिक कॉलम्स कहते हैं, और तीसरी सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड भीतर है। प्राण शक्ति का प्रवाह सुषुम्ना में होकर ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है, तब समाधि लगती है। सुषुम्ना में 6 स्थान ऐसे हैं जो नाड़ियों के उद्गम स्थान कहे जा सकते हैं, और वे नाड़ियां बाहर आकर जाल बनाती हैं। अंग्रेजी में उनको प्लेक्सस कहते हैं और योगी उनको चक्र या पद्म कहते हैं। गुदा के निकट मूलाधार पृथ्वी तत्व का चक्र, उपस्थ के पास स्वादिष्ठान जल तत्व का चक्र, नाभि के पास मणिपुर अग्नि तत्व का चक्र, हृदय में अनाहत वायु तत्व का चक्र, ग्रीवा में विशुद्ध आकाश तत्व का चक्र, और भ्रकुटी में आज्ञा नाम का मन से संबंध रखने वाला चक्र है। ऊपर मस्तक में सहस्रार है। प्राण शक्ति का प्रवाह होने पर उक्त शक्ति 6 चक्रों को चीरती हुई सहस्रार में चढ़ती है। तब 5 तत्वों से संबंध रखने वाली गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्दात्मक इंद्रियां मन को साथ लेकर बुद्धि सहित अपने अपने कारणों में लीन हो जाती हैं और निर्बीज समाधि लग जाती है। यह समाधि अंतः और बहिर्, अंदर और बाहर दोनों प्रकार की होती है। ज्ञानियों को सदा बहिर् समाधि रहा करती है। तब मन में संकल्प विकल्प निर्मूल हो जाते हैं, वासनाओं का क्षय हो जाता है और आत्मस्थिति के कारण परम संतोष एवं शांति का उदय होता है। आत्मानंद का प्रकाश फैलता है। संसार के समस्त सुख
दुख में द्वंद्व जाल नष्ट हो जाते हैं। यह ज्ञानी कर्म करता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। उस पर पद्म पत्रवत संसार सागर के जल का स्पर्श नहीं होता। कंद में प्राण शक्ति सुप्त रहती है। जब तक वह सोई रहती है, मन तथा बुद्धि सहित इंद्रियां बहिर्मुखी रहती हैं और जागने पर अंतर्मुख होने लगती हैं। इस शक्ति को ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह चेतन शक्ति है और एक होती हुई भी सब जीवों में व्याप्त है। जो देवी सर्व जीवों में चिति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। जागृत होने पर वह शक्ति विद्युतवत सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। सिद्ध गुरु उसको जगा देते हैं और शिष्य का मोक्ष मार्ग खोलकर उस पर अपार अनुग्रह करते हैं, जिसका बदला शिष्य कदापि किसी प्रकार से नहीं चुका सकता, क्योंकि यह विद्या अमूल्य है। सांसारिक पदार्थ इसके मूल्य नहीं हो सकते। कुंडलिनी के जागने पर प्राण शक्ति स्वतः काम करने लगती है। यह शक्ति नाड़ियों में विद्युत शक्ति की तरह प्रभावित हुआ करती है, परंतु इसमें विशेषता इतनी है कि यह विद्युत की तरह जड़ नहीं है, बल्कि सब जानती समझती है। यह अतः फुफ्फुस या लंग्स में आने जाने वाले वायु मात्र को प्राण समझना भूल है। सिद्ध योग के साधकों की समझ में प्राण शक्ति का प्रभाव शीघ्र आने लगता है, क्योंकि यह अनुभव की बात है। प्राण अति सूक्ष्म शक्ति है। इसका अनुभव स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में होता है। यह स्थूल शरीर को सूक्ष्म से और सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर से संयुक्त करती है। इसलिए प्राणजय होने से इंद्रियां, मन और बुद्धि सब वश में हो जाते हैं। स्थूल शरीर को अग्निमय कोश, प्राणों की गति का स्थान होने के कारण नाड़ियों में प्रभावित शक्ति को प्राणमय कोश, मन से संबंध रखने वाले को मनोमय कोश, बुद्धि को विज्ञानमय कोश और तदंतर सुषुप्ति अवस्था तथा कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। 5 कोशों में परस्पर संबंध जोड़ने का काम प्राण शक्ति का है। जिस प्रकार प्राण शक्ति स्थूल शरीर अर्थात अनन्मय कोश को क्रिया तथा ज्ञानशील करती है, उसी तरह मन में संकल्प, विकल्प एवं वासनाओं की तरंगें उत्पन्न करती है और बुद्धि को प्रेरित करती है। बुद्धि पटल पर जो संस्कार अंकित होते रहते हैं, उनमें उनसे इस जन्म में स्मृति और भावी जन्म के लिए कारण शरीर बनता है। अर्थात इस जन्म के कारण शरीर में गत जन्मों के संस्कारों का कोश है।
और उक्त संस्कार भी प्राण शक्ति के अधीन संचित रहते हैं। अतः समाधि के समय प्राण वश में होने से कारण शरीर में भी संस्कारों का संचय क्षीण होकर ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकाशित होती है। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति जागकर स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को शनैः शनैः ढीला करके मूंज में से सींग के सदृश आत्मा को अलग करती है। इसलिए साधक पहले उस योग का नित्य अभ्यास करें। मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष के हेतु प्राणजय करना चाहिए। चंचल प्राण और वासना, यह दोनों चित्त रूपी वृक्ष के बीज हैं। इन दोनों में से किसी एक का क्षय होते ही दोनों का क्षय हो जाता है। साधक की शक्ति, गुरु और ईश्वर तीनों में श्रद्धा और भक्ति होनी आवश्यक है। यह शक्ति सब समझती है, इसलिए शक्ति और गुरु का अपमान कभी नहीं करना या सोचना चाहिए तथा ईश्वर में श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान होना चाहिए। गुरु में जितनी श्रद्धा और भक्ति होगी उतनी ही जल्दी यह शक्ति फलीभूत होगी। जिसकी देव में पराभक्ति है और जैसी देव में वैसी ही गुरु में भी है, उस महात्मा को जो कहा गया है उसके अर्थ प्रकाशित होते हैं। यदि किसी कारण से शक्ति और गुरु का निरादर या उसमें संदेह या नास्तिकता का भाव चित्त में आ जाएगा तो तत्क्षण क्रियाएं छिटक जाएंगी और उन्नति में विघ्न उपस्थित होने की आशंका होगी। ऐसा जानकर प्रथमाभ्यास में प्रकट होने वाले संशय आदि विघ्नों को सावधानी से हटाते रहना चाहिए। क्रियाएं सबको एक सी नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाएं उसके संस्कार सुकुल प्रकट होती हैं, परंतु उन सबका फल राजयोग की प्राप्ति है। प्रथम अवस्था में आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंध और ध्यान द्वारा चित्र की एकाग्रता होती है। क्रमशः मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग चारों का प्रादुर्भाव होता है। साधक को यम नियम का पालन करना आवश्यक है और शेष षष्टांग योग स्वतः होता है। वास्तव में क्रियाओं का फल ही ऐसा है कि यम नियम का पालन भी स्वतः सिद्ध होने लगता है, परंतु इनके पालन में सतर्क रहना चाहिए। शक्ति जागरण के लक्षण। क्रियाओं में जो मुख्य लक्षण बहुधा प्रकट होते हैं वे नीचे दिए जाते हैं। ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के भेद से 3 श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। उनको 6 चक्रों से संबंधित भी समझा जा सकता है। बाह्य अथवा स्थूल शरीर के लक्षण। शरीर में कंप होना, भूमि पर गिर पड़ना, शरीर में झटके लगना, हड्डियों का चटकना, नाना प्रकार के शब्द बोलना,
स्वेद आना, उस स्वेद की हाथों से मालिश कर लेनी चाहिए, कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए। नेत्रों से जल गिरना, प्रेम या भक्ति के अश्रुपात होना, निद्रा आना, इस निद्रा में आलस्य, तंद्रा, तमोगुण नहीं होते, वरन निद्रा के पश्चात क्रियाओं का वेग बढ़ता है। अल्पाहार होना, अल्पविष्टा होना, शरीर का चौंकना, विद्युत के से झटके लगना, शरीर का घूमना, गिरना, लौटना, झूमना, शरीर को चपटों और मुक्कों से ठोकना पीटना, सिर पर चपत लगाना, नशे के सादृश नेत्र और मस्तक चढ़े से रहना, अंतः कंप होना, लार पड़ना, हिचकी लगना, बकवास जल्पना, लंबे लेट जाना, श्वास प्रश्वास का वस्त्रावत आना जाना, उन्मत्त किसी अवस्था होना, अंदर ज्ञान व आनंद परंतु बाहर पागलों की तरह चेष्टाओं का होना, ऐसी अवस्था में किसी प्रकार की जड़ता का कष्ट का न होना, ताल बजाकर या चुटकी बजाकर ताल स्वर से गाना और नृत्य करना, शरीर पर मरोड़े खाना, हंसना, रोना, रोमांच होना, स्तब्ध होना, स्वर भंग होना, कफ निकलना, नाक टपक कर नजला झड़ना, हृदय की धड़कन हल्की या तेज होना, ड्रिल करना, व्यायाम करना, हाथ पैरों की क्रियाएं करना, डंबल के समान क्रियाएं करना, नाना प्रकार के आसन, प्राणायाम और मुद्राएं करना, अपने शरीर पर प्राण विनिमय के सदृश मार्जन करके हाथ फेरना और तदनुमूल शरीर में क्रियाएं होना, उछलना, आसन का पृथ्वी पर से उठना, जिह्वा बाहर निकलना, दांतों का जिह्वा के नीचे के तंतु को रगड़ना, जिह्वा को ऊपर चढ़ाकर खेचरी करना, नेत्रों को भूमध्य प्रदेश में चढ़ाना, तरह तरह के आसन लगना, शीतली भ्रष्टादि प्राणायाम करना, बंधत्रय, मूलबंध, उद्यान और जालंधर बंध लगाना, अन्य मुद्राएं होना इत्यादि। शरीर का कृश होना और आहार का अल्प होना शुभ लक्षण है। शरीर के सब दोष निकल जाने के कारण कृष्णा आ जाती है, परंतु बल कम नहीं होता है। अंतर्लक्षण अर्थात सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, साधन या स्वप्न में भयंकर रूप, देवताओं, गुरु अथवा सिद्धों के दर्शन होना, सन्यासी, ब्राह्मण, पितृगण, देवताओं से बातें होना, शिवलिंग के दर्शन होना, पुस्तक का पाठ, वस्त्र, सादे कपड़े, बर्तन, दर्पण, मुद्रा, पीप विष्ठा या रक्त का अंग पर लेप करना, माला, वेद ध्वनि सुनना, अपनी देह की मृत्यु देखना, स्त्रियां, बालक, बालिकाएं, सूर्य, चंद्र, तारे, भिन्न भिन्न ज्योतियां, आंगन, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत,
जल, गाय, घोड़ा, सिंहादि, पशु पक्षी, सर्प, वृक्ष, अन्न, पुष्प, जल, दूध, घी, प्रियजन, गृह दाह, अपने शरीर का दाह, इष्ट मित्रों के सिवाय अन्य मंत्रों का प्रस्फुटन तथा प्राप्ति, इष्ट देवता को छोड़कर अन्य देवताओं के भी दर्शन इत्यादि का अनुभव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में होता है। उत्तम या कारण शरीर की क्रियाएं: आनंद, संकल्प विकल्प का अभाव, शांति, तत्व विचार, भक्ति, निष्काम कर्म करने का कौशल, ब्रह्म ज्ञान। क्रिया के समय कुत्ता, बिल्ली, सिंह के शब्दों के उच्चारण हो या ऊंचे स्वर से अन्य शब्द हो, ओंकार की उच्च ध्वनि हो, हंसना या रोना आए, तो उससे भय या लज्जा नहीं करनी चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो शक्ति का पूरा विकास नहीं होगा। राम कृष्णादि नामों का गान, संकीर्तन, गाने में कुशलता, स्तोत्रादि का पाठ इत्यादि होना अच्छा है, इनको रोकना नहीं चाहिए। भय लगे तो डरना नहीं चाहिए, उससे अमंगल की आशंका नहीं करनी चाहिए। यही धारणा रखनी चाहिए कि तुम्हारे कल्याण के लिए देवता परोक्ष में नाना प्रकार के भय या चमत्कार दिखा रहे हैं। डर के समय इष्ट मंत्र का जप और गुरु का ध्यान करना चाहिए। मंत्र योग प्रकट होने पर मंत्र शक्ति का अनुभव होता है। मंत्र जप करते करते गिरने से यदि निद्रा आ जाए तो उसको बाधा नहीं समझना चाहिए। जागने पर स्वतः मंत्र का जप होने लगता है। क्रिया में निद्रा आना अत्यंत शुभ लक्षण है, परंतु आलस्य के वश में होकर नहीं सोना चाहिए। शरीर की क्लांति को दूर करने के लिए निद्रा आती है और क्रियाओं को प्रोत्साहन देती है। नेत्रों से जल गिरना, छाती में धड़कन बढ़ना, शरीर का चौंकना, कंप होना क्रिया के लक्षण हैं। इनसे किसी प्रकार की बुरी आशंका नहीं करनी चाहिए। शरीर में तकलीफ, रोग, व्याधि प्रकट हो तो वे क्रिया के जारी रखने से स्वतः शांत हो जाएंगे। औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विष या रसादिक तीव्र औषधियों का प्रयोग तो कदापि नहीं करना चाहिए। व्याधि के प्रकट होने के दो कारण समझने चाहिए: आहार विहार में गड़बड़ी या शरीर में गुप्त रूप से उक्त व्याधि का होना। क्रिया उसको प्रकट करके निकाल देती है। जुकाम का प्रकट होना, कफ गिरना इत्यादि होता है। कफ को निगलना नहीं चाहिए, परंतु जिह्वा में पानी आता हो तो उसे थूकना नहीं चाहिए। क्रिया के समय कोपीन अवश्य रखनी चाहिए। धोती ढीली रहने से क्रियाओं को बाधा पड़ने की आशंका रहती है। मलमूत्र का वेग नहीं रोकना चाहिए। साधन के समय भी उठकर शंका निवारण कर लेनी चाहिए। साधन के समय पास में अस्त्र शस्त्र, लाठी चाकू आदि रखना उचित नहीं है। यदि किसी कारणवश कुछ क्रियाएं करने का अवकाश न मिलने से साधन बंद रहे तो क्रिया शक्ति का नाश नहीं होता।
पुनः बैठने से क्रियाएं होने लगती हैं। सर्प, बिच्छू, ततैये के काटने से भी झाड़ने की अनेक क्रियाएं स्वतः प्रकट हो जाया करती हैं और आदि भौतिक हिंसादि पशुओं से भय उपस्थित होने पर भी क्रियाएं स्वतः प्रकट होकर मां के सदृश रक्षा करती हैं। यह सिद्ध योग की क्रियाएं धर्म, अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ देती हैं, परंतु साधन बुद्धि निष्काम रखकर ही करना चाहिए। इस अमूल्य रत्न का तुच्छ सांसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग इस भगवती परमेश्वरी दैवी शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि अपनी निर्बलता के कारण ऐसी इच्छा उत्पन्न हो तो उसको दूर करने का यत्न करना चाहिए और शक्ति से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। सांसारिक भोगों के लिए इसका उपयोग करना ऐसा ही है जैसा कि रानी को घर में बुलाकर उससे पानी भरवाना या रत्न को पाकर उसको कौड़ी के मोल बेच देना। देवदर्शन और सिद्धियों की भी कामना नहीं करनी चाहिए। दुख, शोक, आपदा, विपत्ति, अर्थ अथवा संतान का अभाव आदि जो भी कमी होती है उस सबको भगवान ही पूरी करते हैं। अपने अनुभवों को गुप्त रखना चाहिए। सिद्धियां प्रकट होने पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जय बाबा।